सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। ये जो मीटिंग इन्होंने रखा है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये बड़ी कामयाब मीटिंग है। इस तरीके से ही हमको इस तहरीक को चलाएंगे तो जिस तरीके से आज सब पार्टियां मुसलमानों को टिकट देने के बारे में सोच रही है, वो मजबूर हो जाएंगी और आसानी के साथ हमको टिकट जहां चाहेंगे मिल सकेंगे। इसके लिए आज की जो मीटिंग रखी गई है, इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। क्या लगता है मुस्लिम नुमाइंदा की कोशिश तो पूरी करेंगे और अगर जो नहीं हुआ तो फिर हम कुछ न कुछ तो भी उसके बारे में एक नया रास्ता निकालेंगे। आपकी जिम्मेदारी नहीं बढ़ गई मुस्लिम नुमाइंदा के लिए? बेशक मेरी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। मैं तो एक बात नहीं कर रहा हूँ, 40 की बात कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला वो पूरा होकर के लोगों की आज यहाँ पर अहम जिम्मेदारियों की एक मीटिंग कॉल की गई थी। इसका मुद्दा ये था कि ये वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर मुस्लिम्स बड़ी तादाद में रहते हैं। तकरीबन 40% प्लस जो है मुस्लिम आबादी है, तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं यहाँ पर मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि जो भी सेक्युलर पार्टीज हैं, उनके जितने अहम जिम्मेदार लीडर्स हैं, वो सभी लोग ये बात करते हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर ये बातें टॉप लीडरशिप करती है तो ग्राउंड को उसका इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ कहीं कभी कभी नहीं दिखाई देता। खासतौर पर महाराष्ट्र में हमने देखा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में भी कोई मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं थी। उसके बाद MLC इलेक्शंस हुए, उसमें भी मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं है। हम लोगों को अंदेशा है कि शायद असेंबली जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें भी इसी तरह की सूरत हाल होगी। तो इस सूरत हाल को टैकल करने के लिए आज की मीटिंग कॉल की गई कि खासतौर पर बाईकल्ला और पूरे महाराष्ट्र में जहां भी मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम प्रोपोर्शन ज्यादा है, वहां पर मुस्लिम डिस्कशन हुआ। बहुत सीनियर लोग यहाँ मौजूद थे कम्युनिटी के, वो सब लोग बैठकर फैसला करेंगे। ऑप्शन तो सबके पास ओपन है। बाद में ये सारे लोग हमारे उलमा हजरात हैं, सियासी समाजी लीडरान हैं, वो सब मिलकर तय करेंगे क्या करना है इंशाल्लाह। असेंबली के आने वाले इलेक्शन को देखते हुए ये रखी गई कि हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में से लेकर असेंबलियों में घटती जा रही है, जो निहायत बाइसे फिक्र मुस्लिम समाज के लिए और जमहूरियत के लिए एक फिक्र है, लम्हिया है, एक फिक्र अलमिया है। जिस सिलसिले में हम लोगों ने ये मीटिंग की है, इसमें हम मुतालबा करेंगे कि जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पे मुस्लिम नुमाइंदों को दिया जाए। और ये मुतालबात तो बहुत पहले से होते थे, मगर हमारी बातें सुनी अनसुनी कर दी जाती थी। अब हम ये था कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है उसके ताल्लुक से मीटिंग रखी गई थी। जैसा कि 2014 में यहाँ के अहलियान मदनपुरा के अवाम ने मीटिंग रखा था, वो फिक्र को लेते हुए अभी ये मीटिंग रखी गई। ये हुआ कि पोलिंग परसेंटेज किस तरह बढ़ाया जाए। जैसा कि लोकसभा इलेक्शन के अंदर हमारी अवाम ने साउथ मुंबई के लोगों ने किया था अरविंद सावंत जी के लिए। इंडिया अलायंस राय है, लोगों के दिल में ये है कि जब इंडिया अलायंस के साथ हमारी पूरी अवाम इंडिया अलायंस के साथ में लोकसभा में जिस तरह से साथ दिया, वोट दिया, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाया, और तो इसी तरह उम्मीद करते हैं कि सब लोगों की ख्वाहिश है कि यहाँ से अक्सरियत में मुस्लिम है तो यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए है। क्योंकि जिस तरह से इंडिया अलायंस को हम लोगों ने जिस विश्वास के साथ वोट दिया है, तो हमको पूरी उम्मीद है कि इंडिया अलायंस हमारी आवाम की, यहाँ के वोटर्स की आवाज़ को सुनेगी और हमारा मन चाहा उम्मीदवार मिलेगा। ये इस पर निर्भर करता है कि जो इंडिया अलायंस या सेकुलर पार्टियाँ अगर बेहतर से बेहतर उम्मीदवार देगी तो हमारे को कोई और ऑप्शन की तलाश ही नहीं है। देखिए, बाईकल्ला वो इलाका है जहाँ पर मुसलमानों की 40% आबादी है। इससे पहले जो सेकुलर पार्टियां यहाँ से जीत के आती थी, उन्होंने मुसलमानों को हमेशा दरकिनार किया। तो आज सारे मुसलमान मुंबई के, आज जो चुनिंदा सारे व्यापारी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वो सारा पढ़ा लिखा समाज एक झंडे के तले ये सोचने पे मजबूर है, इसलिए बैठा है कि यहाँ पर 100% मुस्लिम कैंडिडेट की ही नुमाइंदगी होनी चाहिए और उसी लिए ये मीटिंग बुलाएगी। नहीं, यहाँ पर ये तय हुआ है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में किसी भी पार्टी को ये सीट जाती है, हम उनसे मिलकर ये मुतालबा करेंगे कि हमारा जो कैंडिडेट है वो मुसलमान होना चाहिए।
अगर अभी ये सेकुलर पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो फिर अगला आप लोगों का अगला कदम क्या है? नहीं, मैंने तो मुझे जो बोलने का मौका मिला था उसमें भी कहा था कि हमें बड़ी पार्टियों के अलावा छोटी पार्टियों से भी कॉन्टेक्ट में रहना है। हमें एक प्रयत्न बनाना है कि अगर आप नहीं तो हमारे साथ दूसरे लोग खड़े हैं, तो जो हमारे साथ खड़ा है, हमारे को मुस्लिम उम्मीदवार दे रहा है, तो हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। मीटिंग दर हकीकत मुसलमानों के घटते हुए असेंबली और पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन पे है। हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट में भी हमारा रिप्रेजेंटेशन गिर रहा है और महाराष्ट्र की असेंबली में भी हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। हमारी आबादी 11% है महाराष्ट्र में और हमारे पास हार्डली 4% या 5% मुस्लिम एमएलए पाए जाते हैं। उसमें बुनियादी मसला ये होता है कि जिन पार्टियों को हम लोग सेकुलर कहते हैं या जिसको हम लोग गठबंधन वाली आजकल जो एक ग्रुप है उनसे देखते हैं कि वो भी मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान 41% है, 46% है, 40% है, अगर उन सीटों पर भी मुसलमानों की नुमाइंदगी आप नहीं देंगे तो मुसलमान वोट लड़ने कहाँ जाएगा, अपना रिप्रेजेंटेशन कहाँ से बढ़ाएगा। तो उसी तरह की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बाइकल्ला है। बाइकल्ला के कोने कोने से आज यहाँ जो इंटेलेक्चुअल्स थे, वर्कर्स थे, एडवोकेट्स थे, डॉक्टर्स थे, सब आके यही बात कर रहे थे कि दो ही लड़ाई है, युति और गठबंधन की। तो युति और गठबंधन में हम युति को तो देने वाले नहीं है, युति को तो हराना। इस बार आए वो बाइकल्ला में मुस्लिम होना चाहिए, इसलिए कि हम 41% बाइकल्ला में है और इसलिए हमको ये इस बार नुमाइंदगी किसी मुस्लिम शख्स को ही दी जानी चाहिए। इस सिलसिले में ये मीटिंग रखी गई थी। किस पार्टी के मतलब यहाँ से कैंडिडेट होने वाला है? देखिए ऐसा है, अगर गठबंधन का कैंडिडेट नहीं आता मुस्लिम तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए ये बहुत बड़ा टेढ़ा सवाल है। हम लोगों ने कुर्बानियों का एक बड़ा सिलसिला रखा है, हमने गठबंधन की हर बात मानी है। जिन मामलात में गठबंधन ने हमें ऐसे कैंडिडेट दे दिए जिनसे हम मुतमईन नहीं थे, लेकिन दिल पर इस बात पर कि बीजेपी को हराना है, फिरका परस्तों को हराना है, हमने उस गठबंधन के उस कैंडिडेट को वोट दे दिया। ये रिवाज हम कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक करेंगे? तो हम चाहेंगे कि हमको आजमाइश में मत डालिए। हमारी मोहब्बत और कुर्बानी जो हमने एक पार्लियामेंट इलेक्शन में दी है उसका सिला देने का वक्त आया है कि गठबंधन इस बार मुस्लिम उम्मीदवार दे।